हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 दे रहा हूँ। वीडियो में लेक्चर नंबर 2 दे रहा हूँ और लेक्चर 1 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। आज केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड्स के टाइप को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने कल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था हल्का सा कि एक इसमें बॉन्ड होता है जिसको हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग होती है हमारी। इसके बाद जो इसका दूसरा नाम और भी बताया था जिसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बोल देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। और फिर इसी का दूसरा होता है जिसको हम बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं या हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्लियर हो गया? और ये हमारा आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध होता है। और तीसरा हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बहुत ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमारा बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बनती कैसे है? सबसे पहले हेडिंग यही डालना है और इसी के हिसाब से पहले एक एक बॉन्डिंग को समझ लेना है। तो आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बनती कैसे है? मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ए दिया हुआ या एटम ए दिया है और दूसरा एटम बी दिया हुआ। अब इसके आउटर मोस्ट में मान लीजिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। जितने भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, ये सब ऑक्टेट नियम को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये चीज बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स होगा उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या तो 8 होनी चाहिए। दिस रूल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल सक्डेन ने दिया था और सक्डेन ने बोला कोई भी एलिमेंट्स है वो स्टेबल तब माना जाएगा यदि उसकी पहली सेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो सपोज दैट इसके पास कंडीशन ये दी हुई है, मान लीजिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक, बाकी वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर रखा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर रखा है। और यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो यदि स्टेबिलिटी हम देखें, पर्टिकुलर स्टेबिलिटी इसमें देखें, तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा यहाँ, देखो यदि ये शेयर कर लिया, मान लीजिए आपस में दोनों मिल गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कोलैप्स करके मिल गए, तो कोलैप्स करने पे इसकी जो पावर होगी वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, तो इसकी स्टेबिलिटी फिर नहीं बनेगी। हाँ, यदि इसने ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो जब ट्रांसफर करेगा बेटा यहाँ पे तो इसके पास 8 हो जाएंगे और इसके पास ए वाला खत्म हो जाएगा तो इसकी भी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो जो ऐसी कंडीशन होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है एक तरीके से, वो बॉन्डिंग जो बनती है वो हमारी आयनिक बॉन्डिंग बनती है। अब एक चीज मैं बता दूं, आयनिक बॉन्डिंग स्टेबल होती है क्योंकि एक प्लस एक माइनस पोलर नेचर बना हुआ है, कंपाउंड हमारा जो भी होगा वो स्टेबल रहेगा, एक चीज। दूसरी बात मैं बता दूं, आयनिक बॉन्डिंग जैसे मान लीजिए एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो प्लस है और जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया अपने अंदर वो क्या है, माइनस है। और जब प्लस या माइनस के बीच में बॉन्डिंग बनती वो हमारी क्या कहलाएगी, आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी। भाई हमने दिया तो मैं प्लस हूं, जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिया वो माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्डिंग बन के आएगी वो हमारी आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी। क्लियर हो गया होगा? तो हम बिल्कुल सिंपल सा बोल सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स between the two different atoms is called the ionic bonding or electrovalent bonding. Clear हो गया? Transfer of the electron, mutual transfer of the electrons between the two atoms, two different atoms, and formation of bond is called the ionic bonding or electrovalent bonding. क्या कहेंगे? जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उसके बाद जब कोई बंध बनता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्डिंग या आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लो। मान लीजिए एक आयनिक कंपाउंड NaCl दिया है, हमें इसमें देखना कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है। हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले सोडियम लिख लिया करो, एटॉमिक नंबर 11 हुआ, 11 का मतलब हो गया 281 हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम किसी को, आउटर मोस्ट में बन गया। क्लोरीन दिया हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 17 हो गया, तो बेटा 28 और कितना हो जाएगा 7 हो गया। क्लियर हो गया, 28 और क्या हो गया 7 हो गया। तो आउटर मोस्ट में एक के पास 1 है और एक के पास क्या है 7। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा ये सोडियम दिया हुआ है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। दूसरा मैंने बनाया क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये हुआ यदि ये इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर कर दे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 होने का मतलब ये स्टेबल हो गया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो जाहिर सी बात है सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस क्लोरीन पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। प्लस माइनस क्या बना लेगा बॉन्डिंग बना लेगा और ये बना देगा NaCl। क्लियर हो गया। तो यदि कभी भी पूछी भी जाती है कि ये बॉन्डिंग किस टाइप की है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं आयनों की वजह से बन रही, इसलिए आयनिक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे को ये क्लियर हो जाना चाहिए आयनिक बॉन्डिंग कहते किसको हैं। आयनों के द्वारा जो बॉन्डिंग बन रही है वो हमारी आयनिक बॉन्डिंग है, और ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से जो बन रही है वो भी हमारी आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो इसके बाद ये नोट कर लेना आप लोग, पिक ले ली। अब देखो इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में ये जो वीडियो में दे रहा हूं वो तुम्हारा आयनिक बॉन्डिंग का है। आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, या इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो इसको समझो अच्छे से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए MgCl2 दिया हुआ है, एक कंपाउंड MgCl2 है, तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, हमने यहाँ पे 12 ले लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्लोरीन 2 दी, कोई मतलब नहीं 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया तो 28 यहाँ पे बेटा 2 हो जाएगा, यहां पे हम करेंगे तो 28 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्रॉब्लम कोई। अब देखो यहां पे अब Mg हमारे पास कितने हैं, Mg बेटा कितने हैं हमारे पास, Mg हमारे पास कितने हैं 1, और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। एक Mg का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक Mg का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब Cl हमारे पास बचे 2, हमने दोनों Cl लिख दिए यहां पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 दोनों के पास हो गया। अब यदि इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, या इसको हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया यहाँ पे। अब कंडीशन क्या बन के आ गया, ये Mg हो गया, Mg पे यहाँ प्लस हो गया, और इस Cl पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, इस Mg पे यहां पे प्लस हो गया, इस Cl पे नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में प्लस माइनस क्या बनाता बॉन्ड, प्लस माइनस क्या बनाता बॉन्ड। तो यदि हम देख लेंगे यहां पे तो Mg हो जाएगा, और ये हमारा Cl हो गया, और ये हमारा Cl हो गया। तो MgCl2 के बीच में यदि कभी भी पूछा जाता है बॉन्डिंग किस टाइप की है, तो हम लोग बोल देंगे कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, इस जगह पे हमेशा कौन सी बॉन्डिंग आएगी, हमारी आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको नोट कर लो। सपोज दैट एक मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड वाला दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड की बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 का मतलब हो गया 2882। कोई प्रॉब्लम, 8 2 10 8 18 और 2 20 हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो जाएगा बेटा 2 और 6। अब 6 का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए
ऑक्सीजन के पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बेटा देखो इस कंडीशन में क्या है, या तो ये दोनों भाई इसके बाद 8 होने के लिए क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इस साइड में, तो इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ट्रांसफर करेगा यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी Ca पे 2 प्लस आ गए, ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ रहा है भाई, 2 लिया इसने, एक प्लस माइनस एक बॉन्ड, एक प्लस माइनस एक बॉन्ड, और यहां पे क्या बन जाएगा Ca डबल बॉन्ड कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया, नोट कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कोवैलेंट बॉन्डिंग के को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो गया।